हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से हैं। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार है। तो वैसे तो ये टाइम मेरा गुड मॉर्निंग विशेस बनाने का है, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, अपनी बात रख रही हूँ। कल मैं गुड मॉर्निंग विशेस बना रही थी ना, तो उसमें बाय चांस मतलब पता नहीं मेरे मुंह से निकल गया था हीर और रांझे का नाम। तो फिर मैं उस पे ना मतलब मेरा दिमाग चलने लग गया कि हीर रांझा का नाम मेरे ज़ुबान में कैसे आ गया। तो मैं सोची ना कि चलो इस पे मतलब जो भी इनका स्टोरी है, प्रेम कहानी है हीर रांझा का, तो आई होप आप लोग भी जानते होंगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरे पास जितनी जानकारी है, मैं जितना जानती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो भी होगा कम ज़्यादा या कुछ हो सकता है, कुछ पॉइंट सही हो या गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं देखिए इतना तो मुझे भी नॉलेज नहीं है। लेकिन हाँ, एक होता है ना कि स्टोरी थोड़ा बहुत जो भी नाम फेमस होता है, चर्चित में रहता है, तो आदमी जानता है। तो बस उसी आधार पर मैं भी अपना जो मुझे पता है वो मैं रख रही हूँ। तो कैसी लगेगी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और जहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को डाउट लगेगा या सही नहीं लगेगा तो आप वो भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हीर और रांझा की अमर प्रेम कहानी बिल्कुल शॉर्टकट में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। हीर रांझा की अमर प्रेम कहानी। बहुत समय पहले पंजाब की धरती पर हीर नाम की सुंदर सुशील लड़की रहा करती थी। हीर जाट परिवार की बेटी थी और जिसकी सुंदरता चारों ओर चर्चित में थी, यानी कि चर्चित थी, जिसकी सुंदरता चारों ओर चर्चित थी। रांझा एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम रांझा था। वह बहुत ही सुरील मधुर बांसुरी बजाता था। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर हीर का दिल रांझा पे आ गया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से गहरा प्रेम करने लगे। लेकिन इसमें ट्विस्ट था कि हीर के परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि रांझा बिल्कुल साधारण परिवार से था। तत्पश्चात समाज और परिवार की दीवार उनके मोहब्बतों के बीच खड़ी हो गई। उन दोनों के मोहब्बतों के बीच खड़ी हो गई या दीवार बन गई। फिर भी इस सब के बावजूद रांझा ने हीर का साथ नहीं छोड़ा और रांझा हीर के गांव में ही रहने लग गया, चरवाहे का काम करते हुए। यानी कि उसी के हीर के गांव में ही रहकर वो चरवाहे का काम करने लग गया, सिर्फ इसलिए कि अपने हीर यानी कि अपने हीर प्रेम मतलब अपने प्रेम के पास वो रह सके। इस तरीके से समय बीतता गया और अंत में हीर और रांझा की शादी तय हुई। कुछ टाइम बीता, उसके बाद फिर दोनों की शादी तय हो गई। लेकिन हीर के रिश्तेदारों को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। पर हीर के रिश्तेदारों को दोनों का प्रेम यानी कि हीर और रांझा का प्रेम पसंद नहीं था। उन्होंने चालाकी से हीर को जहर दे दिया। यह खबर सुनकर रांझा दौड़ा दौड़ा उसके पास आया।
लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरे शरीर में जहर फैलने के कारण रांझा की हीर दम तोड़ चुकी थी। हीर की सांसें रुक चुकी थी, धड़कनें बंद हो चुकी थी, उनके शरीर स्थिर पड़ चुका था। यह सब सीन देखकर रांझा को बहुत बड़ा झटका लगा और वो बुरी तरीके से हताश हो गया और उसने भी वही जहर पी लिया। और ये समाज, ये परिवार, गांव समाज, रिश्ते नाते और इस दुनिया को भी रांझा ने अलविदा कह दिया। इस तरह से उनका यानी कि हीर और रांझा का प्रेम अधूरा रह गया। लेकिन उनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। आज भी जब सच्चे प्रेम की मिसाल दी जाती है तो सबसे पहले हीर और रांझा का ही नाम लिया जाता है, यानी कि उनका नाम सबसे ऊपर है। तो ये थी बिल्कुल संक्षेप में हीर और रांझा की अमर प्रेम कहानी। तो कैसी लगी अमर प्रेम कहानी, महारानी की जुबानी? तो कैसी लगी छोटी सी ये स्टोरी? आप लोग बताइएगा ज़रूर, अपना फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट डे नई थॉट के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय।